आप सभी भक्तों को सकट चौथ यानी कि तिल चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया कि 17 जनवरी सकट चौथ के दिन जिस घर में खाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन की वर्षा। भक्तों, 17 जनवरी सकट चौथ के दिन बर्फी, पेड़ा, लड्डू भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। माता रानी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 17 जनवरी सकट चौथ पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, जानिए 17 जनवरी सकट चौथ पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 17 जनवरी सकट चौथ पर भूल कर भी यह 3 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, सकट चौथ पर आपको यह 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी इन 3 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 3 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 17 जनवरी के दिन अगर आप घर में एक चीज खरीद कर ले आते हो, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी देते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर ना जाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सकट चौथ के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों। और इसलिए भक्तों, क्योंकि भक्तों, साल भर में सिर्फ एक बार ही सकट चौथ यानी कि तिल चौथ का त्योहार मनाया जाता है। तिल चौथ को सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सकट चौथ की सही डेट टाइम क्या है। 17 जनवरी या 18 जनवरी शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। फिर हम आपको बारी बारी से भी जानकारी बताते हुए चलेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सकट चौथ यानी कि तिल चौथ के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो, तो आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको सकट चौथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि सकट चौथ की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सकट चौथ के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो, तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देख चलिए जान लेते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सकट चौथ तिल चौथ की सही डेट टाइम, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर शुरू होगी। यह 18 जनवरी सुबह 8:30 पर समाप्त हो। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:02 तक रहेगा, और दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त सुबह 9:33 से 11:01 तक रहेगा। चलिए भक्तों, अब हम आपको सकट चौथ की पूजन विधि के बारे में बता देते हैं। सकट चौथ के दिन पूजा और व्रत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लें, और उसी लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर
भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद सिंदूर का तिलक लगाएं और घी का दीप प्रज्वलित करें। फिर भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल और मिठाइयां अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करें। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में गणेश भगवान की आरती करें और शंखनाद से पूजा पूर्ण करें। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। धार्मिक ग्रंथों में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश के साथ सकट माता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह व्रत माता और संतान के संबंधों को मजबूत करता है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन के कठिन समय में भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सकट चौथ व्रत के कुछ जरूरी खास नियमों के बारे में भी बात कर लेते हैं। भक्तों, सकट चौथ की पूजा का महत्व इस बात में निहित है कि इसे विशेष रूप से महिलाएं करती हैं, जो अपने परिवार की खुश के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन के व्रत को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विधिपूर्वक करना चाहिए। सकट चौथ की पूजा में निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। भक्तों, पूजा के लिए प्रातःकाल का समय सबसे उपयुक्त होता है। इस समय महिला व्रती को उपवास रखकर स्नान करना चाहिए। वृत्ति को साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उनके साथ साथ माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। गणेश जी को मोदक अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह उनका प्रिय भोग होता है। भक्तों, सकट चौथ पूजा में आवश्यक सामग्री की बात करें तो पूजा के लिए देवी देवताओं के चित्र, फल फूल, दीपक, कपूर, चंदन, घी और गंगा जल की आवश्यकता होती है। महिला वृत्ति को मोदक और तिल के लड्डू भी चढ़ाने चाहिए। इस दिन उपवास रखना अनिवार्य होता है। उपवास का उद्देश्य अपने आत्मिक और शारीरिक शुद्धि के साथ भगवान गणेश से सुख, समृद्धि और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करना है। महिलाएं इस दिन सिर्फ फलाहार कर सकती हैं। भक्तों, सकट चौथ के दिन पूजा के साथ साथ गणेश जी की व्रत कथा सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह कथा विशेष रूप से भगवान गणेश के विभिन्न रूपों और उनके जीवन से संबंधित होती है। पूजा के बाद गणेश जी की आरती की जाती है और फिर वृत्ति भोजन ग्रहण करती है। यह भोजन विशेष रूप से फल, खीर या वृत्ति के अनुसार हलवा आदि हल्का होता है। भक्तों, सनातन धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़े कई व्रत त्योहार हैं। इन्हीं व्रत में सकट चौथ का त्योहार विशेष माना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ व्रत रखने वालों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के ही कपड़े पहनाना चाहिए। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन तिल से बनी चीजों जैसे तिल के बने लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ के दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं और माताओं को भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। वृत्ति महिलाएं को इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर बिल्कुल भी ना पड़े,
जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, तो हो सके तो इस दिन गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं। भक्तों, अगर आप सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं तो तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सकट चौथ के दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। भक्तों, सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूलकर भी ना करें। इनका उपयोग पूजन में अशुभ हो सकता है। ऐसा करना गौर अशुभ माना जाता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए ही पूजा संपन्न करें। साथ ही सकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूलकर भी ना उपयोग करें और खंडित मूर्ति की पूजा भी ना करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। भक्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में गणेश जी की पूजा की जाती है वहां शुभ ही शुभ होता है। इसलिए सकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा काले वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभ का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों में काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना वर्जित माना गया है। इसलिए भक्तों, सकट चौथ के व्रत के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए। यदि आप यह एक चीज गाय को खिला देते हो या सकट चौथ के दिन गाय से जुड़े हुए उपाय कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। भक्तों, गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए गाय में होता है समस्त तीर्थों का वास। मान्यता, जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष, पितृदोष तुरंत ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने ने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और आप भी कम, उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाएं। बांसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को खिलाएं तो उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। साथ ही भक्तों, सकट चौथ के दिन गाय को तिलकुट या तिल से बनी चीजें जरूर ही खिलाना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ वाले दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए। भक्तों, इस दिन तिल से बनी चीजों का दान विशेष रूप से करना चाहिए। गजक, रेव, तिलगु, तिलकुटा आदि का दान करना शुभकारी होगा। इसके अलावा भक्तों, गर्म कपड़ों जैसे कंबल, रजाई, स्वेटर आदि का दान भी जरूरतमंदों को इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिनमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गघ का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। इन चीजों का दान करने से दान करने वाला व्यक्ति दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग और अपमान के विष से छुटकारा पा सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इन चीजों का दान जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं सकट चौथ के कुछ रामबाण उपायों के बारे में। पहला उपाय, भक्तों, सकट चौथ के पावन मौके पर गणेश भगवान के सामने घी के दीपक में कपूर डालकर जलाएं।
फिर बप्पा को मोदक दुर्वा और पान सुपारी आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने आपके संतान के जीवन में खुशहाली आएगी, साथ ही आपके संतान की उन्नति के मार्ग खुलेंगे। इसके अलावा बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो इस उपाय को आप सकट चौथ के दिन जरूर करें। दूसरा उपाय। भक्तों, यदि आप जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा घास की पत्तियां चढ़ाएं। आप दूर्वा की 11 पत्तियां तोड़ दें और उन्हें एक साथ मिलाकर एक कलावा में बांध लें। गणपति को दूर्वा चढ़ाते समय ऐयुएम गम गणपत नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी और सुख शांति का अनुभव होगा। भक्तों, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है तो वह भी इस उपाय से दूर हो सकती है, तो इस उपाय को आप सकट चौथ के दिन जरूर करें। भक्तों, आज की इस खास वीडियो में हम संकट चौथ से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी साझा करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते समय क्या नमक खा सकते हैं? पहली बार व्रत रखने की सही विधि क्या है? क्या यह व्रत बेटियों के लिए किया जा सकता है? और सबसे अहम बात, यदि संकट चौथ कृष्ण पक्ष में पड़ती है तो क्या व्रत रखना उचित होता है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे रोचक तथ्य और उपाय बताएंगे जो आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो कुछ जरूरी बातें मिस हो सकती हैं। संकट चौथ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, संकष्टी चौथ, तिल चौथ, माघ चौथ आदि। अलग अलग स्थानों और परंपराओं के अनुसार इसके नाम और पालन के तरीके बदलते हैं। हर परिवार की अपनी विशेष परंपरा होती है। जो भी परंपरा आपके घर में प्रचलित है उसे जरूर निभाएं। इस साल 2025 में संकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा। यदि आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह व्रत रखना बेहद आसान और फलदायी है। अगला प्रश्न है कि जैसे पुत्र होने के बाद यह व्रत किया जाता है, तो क्या बिना संतान के यह व्रत कर सकते हैं? अगर आपके पास संतान नहीं है और आप व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2025 में किसी भी प्रकार के डाउट मन में ना रखें। आप चिंता और फिक्र छोड़ दें। कई लोग पूछते हैं कि क्या व्रत के लिए किसी खास दिन का इंतजार करना पड़ता है? व्रत के लिए शुभ दिन या मन नहीं देखा जाता है। व्रत करने के लिए आप किसी भी दिन इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी सास या परिवार के बड़े लोग मना करते हैं तो आप उनकी बात का सम्मान करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। आप उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आपकी गोद भर दें और अगले अगले साल से व्रत शुरू करें। यह व्रत संतान की दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो भी आप यह व्रत कर सकती हैं। हर मास खत्म हो चुका है तो अब आप किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि यह व्रत 12 से 14 घंटे का ही होता है और इसमें निर्जला और निराहार रहना होता है। रात को फलाहार किया जा सकता है, लेकिन भोजन नहीं किया जाता। मैंने इस व्रत से जुड़ी जानकारी पहले भी एक वीडियो में साझा की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। उसमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर पहली बार व्रत छूट गया हो तो आप इसे दोबारा कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई माताओं और बहनों के मन में यह सवाल होता है कि क्या नई नई शादी के बाद यह व्रत किया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ। अब आप व्रत शुरू कर सकती हैं और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। और जो भी नई बहुएं या महिलाएं होती हैं वे भी इस व्रत को कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि पहली बार व्रत करते हुए यह छूट जाए तो आप इसे दोबारा से कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप लोगों ने पूछा है कि गुरुवार का व्रत रहेगा और उसमें क्या क्या करना चाहिए। अगर बाल धोने का नियम है तो आप बुधवार को ही बाल धो लें। इसके बाद लहसुन और प्याज का सेवन न करें। गुरुवार को व्रत करते समय इन चीजों से बचना चाहिए। अगर आपको गुरुवार को पूजा करनी है तो भजन और भगवान की आराधना करें। जो नियम आपके घर में माने जाते हैं उनका पालन करें। शुक्रवार के व्रत के बारे में भी कई सवाल आए हैं।
इस व्रत में वैभव, लक्ष्मी या संतोषी माता की पूजा की जाती है। 17 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप फलाहार पर रह सकते हैं और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कि किसी को शुगर या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो वे मीठे फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाते। सर्गी के समय आप चाहे तो चाय पानी या आवश्यक दवाएं ले सकते हैं। खासकर अगर सिर दर्द या अन्य समस्याएं हो, यह व्रत 12 से 12 घंटे का होता है और इसे चंद्रदेव की पूजा के बाद खोला जाता है। पूजा के समय बच्चे भी आपके साथ पूजा में शामिल हो सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करते समय उन्हें भी कथा सुनने या पूजा में शामिल होने का अवसर दें। इस व्रत में भगवान को 5 फल अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है। ये फल कौन कौन से हैं? गाजर और शकरकंद जैसे फल और सामग्री आप जरूर खरीद लें। खासकर यूपी और बिहार के लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं। गाजर, शकरकंद, जिसे मीठा आलू भी कहते हैं, केला, अदरक और अन्य फल भगवान को अर्पित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। 5 अलग अलग सामग्री जरूर चढ़ाएं। गुड़ और तिल, काले या सफेद का भी खास महत्व है। सफेद तिल को हमेशा धोकर ही उपयोग करना चाहिए ताकि उसमें से कंकर और धूल साफ हो जाए। गणेश जी की पूजा के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। यदि संभव हो तो गोबर से गौरी गणेश बनाकर पूजा करें या दिवाली की मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और बच्चों को भी तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधें। संकट चौथ के दिन यह कार्य विधिपूर्वक करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रोदय के समय की। अगर चंद्रमा नहीं दिखते तो 9 बजे के बाद पूजा करें। इससे पहले पूजा करने से व्रत खंडित हो सकता है। ठंड के मौसम में कई जगहों पर चंद्रमा नहीं दिखता, तो 900 बजे के बाद कच्चे दूध, पान, सुपारी और तिल के साथ चंद्रमा को अर्घ दें। काला तिल या सफेद तिल, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पूजा के दौरान भगवान को सिंदूर चढ़ाना ना भूले। संकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। हर राज्य में चंद्रोदय का समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के समय का ध्यान रखें। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि की। इसे घर पर बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। तिल और गुड़ जैसी सामग्री से पूजा आरंभ करें। यह विधि न केवल आसान है, बल्कि पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए इसे हर कोई कर सकता है। जो सफेद तिल होते हैं, उन्हें आप बाजार से खरीद लें। अगर आपके घर पर उपलब्ध हैं, तो उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सफेद तिल से गणेश जी की एक छोटी प्रतिमा बना ले, क्योंकि तिलकुट गणेश चतुर्थी के दिन तिल से बनी गणेश जी की प्रतिमा का विशेष महत्व है। यह परंपरा कहती है कि इस दिन तिल से बनी प्रतिमा को पूजा में स्थापित करना शुभ होता है। अब पूजा की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले एक पटा लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके ऊपर तिल से बनी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद फूल, दीपक और जो भी सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं उसे तैयार रखें। दीप जलाएं और भगवान की विधिवत पूजा करें। यह पूजा आप दिवाली या अन्य व्रत की पूजा विधि के अनुसार कर सकते हैं। तिलकुट गणेश जी की पूजा में आप तिल के लड्डू, पंजीरी और अन्य मिठाई चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद अग्नि की भस्म लेकर उसे पूजन में उपयोग करें। इसके बाद भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखें और दीप जलाकर पूजा संपन्न करें। अब बात करते हैं गाय से जुड़े उपाय की। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारना या कष्ट देना बहुत बड़ा पाप माना गया है, जिसका परिणाम नरक और अगले जन्म में पशु योनि के रूप में मिलता है। कथा में बताया गया है कि गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को मार दिया था, जिसके पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय की रक्षा और पाप मुक्ति के लिए विशेष कार्य किए थे। गणेश चतुर्थी के दिन गौ माता की सेवा करने का विशेष महत्व है। गाय को हरा चारा, गुड़ और तिल खिलाए। इससे आपके पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय के लिए स्नेह और सेवा का यह कार्य आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सहायक होगा। जो लोग गायों का सम्मान और सेवा करते हैं, वे जीवन में पुण्य अर्जित करते हैं और उनके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय को अनावश्यक कष्ट दे या डंडा मारकर उठाने से बचना चाहिए। ऐसा करना पाप माना जाता है।
और अगले जन्म में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। गाय के बछड़े को उसका हिस्सा दिए बिना पूरा दूध निकालना या बछड़े का दूध भी उपयोग करना शास्त्रों में घोर पाप कहा गया है। ऐसा करना न केवल अनैतिक है, बल्कि इसके कारण व्यक्ति पाप का भागी बनता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर बैठना महापाप है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को नरक की यातना झेलनी पड़ती है। गोवंश को देवों का अंश माना गया है। महादेव स्वयं नंदी पर सवार होते हैं, इसलिए गोवंश को विशेष सम्मान देना चाहिए। गाय का दान करना पुण्यदय माना गया है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि केवल स्वस्थ और दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। बूढ़ी या बीमार गाय का दान करना अनुचित है। नचिकेता की कथा में भी इस बात का उल्लेख है कि उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय दान करने पर आपत्ति जताई थी। पितृदोष को दूर करने के लिए गाय को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने का उपाय किया जा सकता है। खास दिनों जैसे अमावस्या, तिलकुट, गणेश चतुर्थी या किसी भी शुभ अवसर पर ऐसा करना लाभकारी होता है। गाय से जुड़े सभी उत्पाद जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध और घी को मांगलिक कार्यों में शामिल करना चाहिए। इससे वास्तु दोष खत्म होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वह घर पवित्र और दोष रहित माना जाता है। गाय के साथ जुड़े इन आदर्शों का पालन कर आप न केवल अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, बल्कि अपने पापों से भी मुक्ति पा सकते हैं। गाय के ऊपर जो कूबड़ होती है उसे बृहस्पति गुरु का प्रतीक माना गया है। यदि आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो तो जब भी आप शिवलिंग के दर्शन करने जाएं और रास्ते में गौ माता दिखें तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। अगर यात्रा पर जाते समय सामने गाय आ जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी यात्रा सफल होगी। जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गाय को रोटी खिलाने के लिए हमेशा ताज़ा रोटी बनाएं। कोशिश करें कि गाय को बासी रोटी कभी न दें। बासी रोटी से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में समस्याएं बढ़ सकती हैं और कामों में असफलता हाथ लगती है। सड़ी गली चीजें भी गाय को न खिलाएं। फल सब्जियां यदि खराब हो जाएं तो उन्हें गाय को देने से बचें। यदि आप अपनी किस्मत को सुधारना चाहते हैं तो आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। इसके बाद गाय के चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। गाय को रोटी देते समय उसमें कुछ ना कुछ अवश्य रखें, जैसे हल्दी मिश्री या थोड़ा सा घी। सूखी रोटी गाय को ना खिलाएं। ऐसा करने से आपके शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप गाय की 7 बार परिक्रमा करते हैं तो इससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। गाय के साथ यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सहायक होंगे। भक्तों, मकर संक्रांति के बाद आने वाला सकट चौथ व्रत एक बड़ा महापर्व है। भक्तों, आपको बता दें कि सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। 2 बार आती है हर महीने में। यह तिथि और माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या वक्रतुंड चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश की आराधना करते हैं। इस पवित्र दिन पर अपनी संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए माताएं इस व्रत का पालन करती हैं। सकट चौथ के अवसर पर तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ऐसा करने से और साधक के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो प्रिय भक्त गणों, आज की इस वीडियो में हम तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आपको यह व्रत 17 जनवरी को रखना है या 18 जनवरी को, और फिर वीडियो के अंत में आपको एक खास पौधे की जड़ के बारे में भी बताएंगे, जिसे अगर आप सकट चौथ के दिन धारण कर लेते हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ियां तक बैठकर खाएंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपकी सारी शंका दूर होगी। आज आप जानेंगे साल 2025 में जनवरी के महीने में तिलकुटा चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्र उदय का समय, पूजा विधि और इस दिन क्या करें
और क्या ना करें। चौथ व्रत से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इसके अलावा यह भी समझेंगे। क्या सुबह सरगी खाई जाती है? क्या व्रत को निर्जल और निराहार रहकर ही रखना होता है या जल और फल के साथ भी रखा जा सकता है? यदि पीरियड के दौरान व्रत रखना हो तो क्या करना चाहिए? अगर पूजा खुद न कर सके तो उसे किससे करवाना चाहिए? चंद्र देवता के ना दिखाई देने पर पूजा कैसे करें? वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और श्री राधे वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रिय भक्त, गणों चतुर्थी तिथि के देवता भगवान श्री गणेश जी हैं। इस दिन गणेश भगवान के साथ चौथ माई की पूजा की जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखद भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही गणेश भगवान और चौथ माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। लेकिन इस व्रत को कोई भी रख सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जिनके जीवन में कई समस्याएं हैं, वे भी आज के दिन भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा कर सकते हैं। तो अब जानते हैं तिलकुटा चौथ की तिथि के बारे में। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 पर और समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। इसीलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में सुबह से रात व्रत रखा जाता है। रात में भगवान गणेश को तिल गुड़ मोदक और मूंगफली का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। सकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। इस समय के बाद आप कभी भी अर्घ देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा में काले या भूरे रंग के वस्त्रों से बचना चाहिए। सूर्य देवता को अर्पित करें और फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। जो लोग किसी कारण व्रत नहीं रख सकते, वे केवल पूजा भी कर सकते हैं। इस व्रत को कई जगह निराहार और निर्जल रहकर रखा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस व्रत में सरगी खाई जाती है? हमारे यहां सरगी खाने का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन इस व्रत में जल और फल ग्रहण किया जाता है। आप चाहे तो एक बार चाय या सिर्फ पानी ले सकते हैं। सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। हर महीने यह तिथि 2 बार आती है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या वक्रतुंड चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र दिन पर भगवान गणेश की आराधना की जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए इस व्रत का पालन करती हैं। सकट चौथ के अवसर पर तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और साधक के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आपको यह व्रत 17 जनवरी को रखना है या 18 जनवरी को। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपकी सारी शंका दूर होगी। आज आप जानेंगे साल 2025 में जनवरी के महीने में तिलकुटा चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्र उदय का समय, पूजा विधि और इस दिन क्या करें और क्या ना करें। चौथ व्रत से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके अलावा यह भी समझेंगे, क्या सुबह सरगी खाई जाती है? क्या व्रत को निर्जल और निराहार रहकर ही रखना होता है या जल और फल के साथ भी रखा जा सकता है? यदि पीरियड के दौरान व्रत रखना हो तो क्या करना चाहिए? अगर पूजा खुद ना कर सकें तो उसे किससे करवाना चाहिए? चंद्र देवता के ना दिखाई देने पर पूजा कैसे करें? वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और श्री राधे वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रिय भक्त गणों, चतुर्थी तिथि के देवता भगवान श्री गणेश जी हैं। इस दिन गणेश भगवान के साथ चौथ माई की पूजा की जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखद भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही गणेश भगवान और चौथ माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। लेकिन इस व्रत को कोई भी रख सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जिनके जीवन में कई समस्याएं हैं,
वे भी आज के दिन भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा कर सकते हैं। तो अब जानते हैं तिलकुटा चौथ की तिथि के बारे में। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4 बजे 7 पर और समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में सुबह से रात तक व्रत रखा जाता है। रात में भगवान गणेश को तिल गुड़ मोदक और मूंगफली का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त शाम 7:14 पर होगा। 5:59 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:55 तक रहेगा। सकट चौथ के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो पूरे दिन रहेगा और मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद शोभन योग रंभ होगा। अमृत काल सुबह 10 बजे से शाम 5:01 तक रहेगा। 11:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के उत्तम मुहूर्तों के बारे में। सकट चौथ की सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:01 तक रहेगा। शाम की पूजा का समय शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जा सकती है। यह दोपहर 12:55 से 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा जल्दी सफल होती है। चंद्रोदय रात 9:01 पर होगा। सकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। इस समय के बाद आप कभी भी अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा में काले या भूरे रंग के वस्त्रों से बचना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करें और फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प ले। जो लोग किसी कारण व्रत नहीं रख सकते, वे केवल पूजा भी कर सकते हैं। इस व्रत को कई जगह निराहार और निर्जल रहकर रखा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस व्रत में सरगी खाई जाती है? हमारे यहां सरगी खाने का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन इस व्रत में जल और फल ग्रहण किया जाता है। आप चाहे तो एक बार चाय या सिर्फ पानी ले सकते हैं। यदि सुबह के समय सरगी खाई जाती है तो इसमें नमक का प्रयोग ना करें। अधिक मीठी चीजों से भी बचें। बेहतर होगा कि आप केवल फल, ड्राई फ्रूट्स या फलों का जूस लें। सकट चौथ के दिन शाम से पहले तिल और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। जब शाम की पूजा में भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है, तभी तिल और गुड़ का सेवन करना उचित होता है। जो लोग इस व्रत को जल या फल के साथ रखते हैं, उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सुबह साधारण पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करें। इस दौरान आप व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। विशेष मंत्र ओम गम गणपत नमः का 108 बार जाप करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। यदि कथा सुनने का रिवाज शाम को है तो आप दिन में एक बार कथा सुन सकते हैं। दिन भर भगवान गणेश का ध्यान करें। भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग या पूरे शिव परिवार की पूजा करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करना भी शुभ होता है। शाम की पूजा विशेष होती है। इसके लिए घर के मंदिर में एक चौकी पर गंगा छिड़क कर उसे पवित्र करें। लाल या पीले कपड़े पर भगवान गणेश की धातु की प्रतिमा रखें। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो तस्वीर रख सकते हैं या मिट्टी के गणेश बनाकर उनकी पूजा करें। आप एक सुपारी पर मौली लपेटकर उसे भगवान गणेश का प्रतीक मानकर भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा के दौरान एक लोटे में जल भरकर रखें। इसमें काले और सफेद तिल, थोड़ा गुड़, रोली अक्षत, कुमकुम और सफेद फूल डालें। इस जल का उपयोग चंद्रोदय के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए करें। जब आप व्रत की कथा पढ़े या सुने तो उस समय अपने हाथ में थोड़े से तिल अवश्य रखें। कथा समाप्त होने के बाद इन तिलों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद इन तिलों को बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं या छत पर पक्षियों के लिए रख सकते हैं। यदि किसी महिला या कन्या को व्रत के दौरान पीरियड आ जाए तो पूजा सामग्री को छूने से बचना चाहिए, लेकिन आप व्रत जारी रख सकते हैं।
मानसिक रूप से भगवान गणेश की पूजा करें, मंत्रों का जाप मन में करें और मोबाइल के माध्यम से कथा पढ़े या सुने। अगर परिवार में कोई सदस्य आपकी पूजा कर सकता हो तो उनसे पूजा करवा लें। छोटे बच्चों से भी पूजा करवाई जा सकती है, जैसे धूप दीप जलाना, भगवान को भोग लगाना और आरती उतारना। इस तरह आपका व्रत पूरा हो जाएगा। अगर आप पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो इसे शुद्ध अवस्था में शुरू करना चाहिए। पीरियड के समय व्रत की शुरुआत करना उचित नहीं है। गर्भवती महिलाएं भी यह व्रत रख सकती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि डॉक्टर ने व्रत रखने से मना किया है तो केवल भगवान गणेश और संकटा माता की सच्चे मन से पूजा करें और व्रत की कथा पढ़े या सुने। इस व्रत को जल फल या दूध का सेवन करके भी रखा जा सकता है। व्रत के दिन संकटा माता और चौथ माता की पूजा करना अनिवार्य है। माता का ध्यान करें और उनकी कथा अवश्य पढ़े या सुने। भगवान गणेश की कथा के साथ संकटा माता की कथा सुनना भी आवश्यक है, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। संकटा माता को सुहाग सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां या जो भी आवश्यक सामग्री हो अर्पित करें। वही भोग माता को चढ़ाएं जो आपने गणेश जी को अर्पित किया हो। माता से अपने परिवार, बच्चों और गर्भवती महिलाएं अपने होने वाले बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना कर सकती हैं। चंद्रोदय से पहले आप गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं और आरती कर सकते हैं। जब चंद्रोदय का समय हो जाए और अगर आपके घर के पास चंद्रमा दिखाई दें और आसमान साफ हो तो चंद्र देवता की पूजा करें और उन्हें अर्घ दें। अगर मौसम साफ ना हो और चंद्र देवता दिखाई ना दें तो भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की पूजा करें। पूजा के लिए घर की छत या बालकनी पर जाएं, जहां से आसमान थोड़ा भी दिखता हो। वहां चंद्र देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें और जल के लोटे से अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम श्रा श्री श्रम सचंद्र एम से नमः मंत्र का 3 बार जाप करें और अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से चंद्र देवता की कृपा प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, मानसिक तनाव कम होता है और कुंडली में चंद्र दोष भी दूर हो सकता है। चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन शुभ होता है, लेकिन भाद्रपद मास की चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित है। इसके पीछे एक रोचक कथा है। सकट चौथ का व्रत इसी तरह पूर्ण होता है। यह चौथ बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन अगर आप किसी छोटी वस्तु का भी दान करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य मिलता है। अपनी क्षमता के अनुसार तिलकुट का दान जरूर करें। अगर आपकी कोई मन्नत है तो भगवान गणेश से प्रार्थना करें और अगली चौथ के समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अर्पित करने का संकल्प ले। इसके अलावा जो भी आपका मन कहे उसके अनुसार संकल्प ले सकते हैं और भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। जब भी आप कोई मन्नत लें तो एक चुनरी में गांठ लगाकर भगवान से मन्नत पूरी होने की प्रार्थना करें। मन्नत पूरी होने के बाद उस चुनरी को भगवान गणेश को अर्पित कर दें। अगर मंदिर दूर हो तो अपने घर के मंदिर में चुनरी को रख सकते हैं। मन्नत पूरी होने पर गांठ को खोलना ना भूलें। भगवान को विधि विधान से भोग लगाकर पूजा करें और आपकी जो भी मन्नत हो उसे पूरा जरूर करें। अधूरा संकल्प भगवान गणेश को नाराज कर सकता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। कई जगहों पर इस दिन अपनी सासू मां या घर के बड़े बुजुर्गों को बायना देने की परंपरा है। अगर आपके यहाँ यह रिवाज है तो अपनी क्षमता और बजट के अनुसार सुहाग की सामग्री, भोजन, अनाज, वस्त्र और दक्षिणा उन्हें दें। व्रत रखने वालों को घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कहते हैं यह व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है, इसलिए बच्चों को पास बैठाकर कथा सुनाएं और उनके हाथों से भगवान गणेश का तिलकुट का भोग लगवाएं। कुछ जगहों पर तिलकुट का बखरा बनाकर उसकी बलि परिवार के किसी बालक से दिलाई जाती है, जिसे बाद में प्रसाद रूप में बांटा जाता है। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। अगर आपके यहाँ मीठा भोजन करने का नियम नहीं है तो सेंधा नमक से बना शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भगवान गणेश को लड्डू, मोदक और दूर्वा बहुत प्रिय हैं। इस दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है और इसका दान भी किया जाता है। शाम को चंद्रदेव की पूजा करके उपवास खोलें। सबसे पहले तिल और गुड़ के लड्डू प्रसाद रूप में ग्रहण करें। तो यह थी तिलकुट चौथ से जुड़ी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और तीज त्योहार से जुड़ी जानकारी के लिए ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः।